आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर मोहन कुमार है, डिफेंस एक्सपर्ट। और सभी का एक बार स्वागत है। सबसे पहले दत्ता सर आपके पास आते हैं क्योंकि हम रोज इस पर बातचीत कर रहे हैं कि भारत का एक्शन क्या होगा। अभी हमने देखा कि तीनों सेनाओं का अपना अभ्यास शुरू होता है। देर रात तक हम देखते हैं कि जो लड़ाकू विमान है वो उड़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कल हम देखते हैं कि नेवी जिस तरीके से एक्सरसाइज करती हुई नजर आती है और मिसाइल वहां पर दागी जाती है एक्सरसाइज के तौर पर। इसके अलावा अगर हम थल सेना की बात करते हैं वहां पर भी हम लगातार देख रहे हैं एक्शन हो रहा है। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं इस वक्त, आप इसको कितना मजबूत मान रहे हैं और पाकिस्तान को डराने के लिए ये कितना काफी है? ये सवाल मुझसे है? जी दत्ता सर आप ही से। हाँ देखिए, ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये बहुत लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की वारदात पाकिस्तान ने की है और रिपीटेडली की है, ये दर्शाती है कि किस तरह से भारत ने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन अब ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और जब तक इनके सिंपैथाइजर्स या जो और OGWs है इनको आप नैप नहीं करेंगे या इनको इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक इनके हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे। तो भारत सरकार ने पहला जो मास्टर स्ट्रोक खेला था वो ये था कि विदेश मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसका तो पूरा वर्ल्ड खैर मकदम करता है। और खासकर वादिय कश्मीर में जिस जिस तरह से आप देखिए, जो योगी कॉन्सेप्ट है यूपी में, वो अगर वहां लागू कर दिया जाए तो आप देखिए यूपी में क्राइम रेट काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस तरह की कोई हिमाकत वो करेंगे तो जो शासन है वो काफी हैवीली आपके ऊपर आएगा। और ये बहुत ही मतलब एक्शन है, अच्छा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लिया है, क्योंकि जब देखिए किसी भी चीज को अंजाम देने के लिए आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है, बिना लोकल सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये लोकल सपोर्ट ड्राई हो जाएगा तो इनकी जो वारदातें हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएंगी, लेकिन काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। और यकीनन वहां कोई इंटेलिजेंस मिली होगी तभी जाके इन दोनों घरों को उड़ाया गया है, क्योंकि जो हमारे मतलब सोर्सेज हैं या जो और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब वो कोई पुख्ता या एक्शनेबल इंटेलिजेंस देती हैं तब इस तरह का एक्शन लिया जाता है। तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह से उन्होंने इन जो सेल्स से इनको बर्स्ट किया है, और बाकी के लोगों के लिए भी एक अच्छी सीख रहेगी। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हमारे साथ में, फॉरेन एक्सपर्ट। संजीव सर, सवाल ये है कि डिप्लोमेसी के आधार पर भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना बड़ा जरूरी है और उस लिहाज से सरकार तमाम तैयारियां करती हुई नजर भी आ रही हैं। आज हमने देखा भी कि जो ब्रिटिश सांसद हैं वो भी कह रहे हैं कि ये लश्कर तैयबा का हाथ इसके अंदर है और इस पर साथ देना चाहिए हमारी सरकार को। क्या मानकर चले, पूरी दुनिया से हमको क्या पूरा सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है और ये वाकई पाकिस्तान से निपटने का एक सबसे सही मौका है? जी जी बिल्कुल। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाए, क्षमा चाहता हूँ मेरी आवाज थोड़ा सा कोई बात नहीं सर, ब्रेक कर रही है। लेकिन भारत के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट को इम्पोज करने की प्रक्रिया में उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा ये जो कृत्य किया गया है उसकी कॉस्ट उसे मिलनी चाहिए, उसका दंड उसे मिलना चाहिए। इन आतंकियों के द्वारा ये जो कृत्य किया गया है उसका दंड उसे मिलना चाहिए। इन आतंकियों के घरों पर जो कार्रवाई की गई है, उन घरों को नस्तनाबूद किया गया है। जाहिर है कि ये कॉस्ट को इम्पोज करने की प्रक्रिया में ये एक आवश्यक कदम है, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत मात्र है। इन आतंकियों की जड़ों पर भी प्रहार किया जाएगा। इन आतंकियों के द्वारा ये जो कृत्य किया गया है ये अस्वीकार्य है। इस नए भारत को, जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखता है, इन आतंकियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कार्रवाई यथोचित समय पर की जाएगी। हमारे पास सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और जाहिर है कि इन ऑप्शंस का जो जिक्र है हम पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन यथोचित समय पर, जैसा कि मैंने कहा, ये कार्रवाई निसंदेह की जाएगी। पाकिस्तान को सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ निंदा करना और आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। उसको इसकी कीमत पता चलनी चाहिए कि यदि ऐसा कृत्य उसने किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो उसको महसूस होने चाहिए। उनके हुक्मरानों को और आतंकी आकाओं को महसूस होने चाहिए। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रश्न है पूजा जी, तो आप देखिए, तो ये हमला एक ऐसे समय पर किया गया
कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में थे, जी भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भारत पर लगी हुई, और ऐसे समय में इतनी कायराना हरकत करके इन आतंकियों ने जाहिर है कि एक भारी दुस्साहस किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये एक्सपोज भी हुए हैं। पूरे विश्व से जिस तरीके से भारत को समर्थन मिल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति हों, इसराइल के प्रधानमंत्री हों, पर सर चीन का यूरोपीय स्टेटस नेता क्या हों, है? चीन दुख तो जता रहा है, लेकिन चीन है किस तरफ? देखिए, चीन की जो भूमिका है हमेशा ऐसे मामलों पर संदिग्ध रहती है। चीन एक डिसेप्टिव तरीके से व्यवहार करने वाला राष्ट्र है, और अब चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस आप जानते ही हैं कि दोनों किस तरीके से आतंकवाद के माध्यम से भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकियों को डेजिग्नेशन से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब चाइना को ऐसा लगता है कि अब इनको ये बचा नहीं पाएगा और चाइना की ही आलोचना शुरू हो जाएगी, उसके बाद से चाइना इस तरीके की हरकतें उसको करना मजबूरी में बंद करना पड़ता है। इसलिए चाइना के ऊपर तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन अन्य जो राष्ट्र हैं, अमेरिका हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, इजराइल हो, ऐसे सभी राष्ट्र जो कि आतंकवाद की चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने भारत का साथ दिया है। भारत आने वाले समय में कोई भी बड़ी अगर कार्रवाई करेगा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई जाहिर है कि हम करेंगे, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरीके से भारत के साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत को यह कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं पूजा जी, कि भारत को ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस है आतंकवाद के विरुद्ध, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है, उसको सस्टेन तरीके से, कंटिन्यूअस तरीके से करने की जरूरत है। अभी तो ये तात्कालिक आवश्यकता है ही, उसके बाद भी आने वाले समय में भी सीरीज ऑफ ऑपरेशंस करने की आवश्यकता है। जो आतंकी अभी भी कश्मीर की अनेक जंगलों में, पहाड़ियों में छुपे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज उस क्षेत्रों को करने की आवश्यकता है। एक सस्टेन्ड ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, ताकि इन आतंकियों को कहीं भी कोई जमीन शांति काल में भी नहीं मिल सके। इस तरीके की आज की जो स्थिति है एक आपातकालीन स्थिति है, लेकिन शांति काल भी अगर हो, एक सामान्य स्थिति भी चल रही हो, तो ऐसे में भी जहां कहीं भी हाई वैल्यू टारगेट्स मिलते हैं, तो हमें लगातार हिट करने की आवश्यकता है। यही हमारा फोकस भी है। मैं सर आपके पास आती हूँ, जरा मेजर मोहन कुमार काफी देर से हमारे साथ हैं जो इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनकी तरफ मैं चल लेती हूँ। मेजर मोहन कुमार सर, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि देश में कुछ छिपे हुए गद्दार बैठे हैं जो खाते देश का नमक हैं और साथ किसी और का देते हैं। सबसे पहले यहां पर ये अंदर स्ट्राइक की जरूरत है इस बार, और जो हो भी रही है धीरे धीरे। जी, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, और ये अच्छी बात है आप इस चीज को हाईलाइट कर रही हैं। लेकिन ये जो हमारी लड़ाई है ये 3 स्तर पे लड़ी जा रही है। इस बात का थोड़ा आप मेरे ख्याल से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी। पहली लड़ाई होती है राजनीतिक स्तर पर, जो एक इंटरनेशनल एरिना के ऊपर हम किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लड़ाई वो है। दूसरी लड़ाई है जो इसका सैन्य, जो हमारा वो है सैनिक तौर पर जो हमारी फोर्सेस के उस पर सॉल्यूशन है वो है, और तीसरा है हमारी सामाजिक तौर पर लड़ाई। तो जो आपने जो बहुत ही अच्छा इशू उठाया है, और इससे पहले जो मेरे साथ वो फॉरेन एक्सपर्ट जी संजीव जी बोल रहे थे, एक बात मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट उठाया है, वो शायद आज तक किसी भी चैनल पे नहीं उठाया गया है। वो है इस पूरे एपिसोड में चाइना का क्या रोल है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक पीओके का सवाल है, पीओके हैज ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू चाइना। वर्चुअली पाकिस्तान ने पीओके का कंट्रोल चाइना को दे दिया है, और चाइना का उसके अंदर इंटरेस्ट है। चाइना ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जी, और चाइना उसके ऊपर एडिक्वेट कंट्रोल करता है, और जो कैंप्स हैं वो सारे के सारे पीओके में हैं। आप इस तरह का एक सिचुएशन समझ रहे हैं, किस तरह की समीकरण ये है। चाइना पाकिस्तान है, कंट्रोल पीओके का है, पीओके इंडियन टेरिटरी है, जिसके ऊपर चाइनीज इंटरेस्ट है जी, और जिसमें हमारे पास मिलिटेंट्स हैं या उनके हमारे पास कैंप्स हैं। ये चीज एक बहुत ही नाजुक चीज है, और ये बड़ी संजीदगी से इसको हमको टैकल करना है। कोई भी अटैक चाइना का उसमें इन्वॉल्व होना लाजिम है मेरे ख्याल से, और पाकिस्तानी ने ये
बहुत अच्छी तरीके से बिसात बिछाई हुई है जी कि हम पीओके में जाके अटैक करें, जिससे चाइनीज इंटरेस्ट अफेक्टेड हो और चाइना इसके ऊपर रिएक्ट करे। तो इसलिए जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि चाइना ये तो बोलता है कि सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एक बार मैं चाहूंगी कि टीम इसको जरा एक बार ठीक कराए। अफसोस है, दत्ता सर, आप इस बात को कंप्लीट कीजिएगा। बट कोई कंट्री से लिंक कर रहे हैं, टेक्निकल टीम सर जरा सॉल्यूशन तो इसको होगा ही ठीक करा होगा। दिया सर, तो मैंने कल थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं आती हूँ सर आपके पास। दत्ता सर, इस बात को मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें। हाँ, देखिए, मैं मेजर साहब की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि पाकिस्तान चाइना का ही साउंड बोर्ड है, लेकिन वो ये चाहेगा, पाकिस्तान के इस इंसर्जेंसी अगर स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके लॉन्च पैड्स पीओके में ही हैं, और पीओके क्योंकि अक्साई चिन का एरिया उनके पास है। आपने आपने ये देखा होगा, देमचौक फनल वगैरह उनके पास है। तो वो ये चाहेंगे क्योंकि अगर देखिए, अगर चाइना के साथ कोई हमारा युद्ध होता है, तो उनके जो एयरफील्ड्स हैं वो ज्यादा हाइट बैंड पे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वो ज्यादा पेलोड भी नहीं ले जा पा सकते, क्योंकि जो रेरिफाइड एयर है उसकी वजह से। तो चाइना ये कोशिश करेगा कि अगर इस तरह के हालात होते हैं, तो वो मतलब पाकिस्तानी जो एयर बेसिस हैं उनका इस्तेमाल करे। दूसरी चीज, इस इंसिडेंट के बाद चाइना ने खास तौर से ये साफ किया था और उसने मजम्मत की थी कि वो इस अटैक का मतलब खंडन करता है, या इसकी मजम्मत करता है। तो इस बात से ये लगता है, क्योंकि अगर चाइना इसको ओपनली सपोर्ट करेगा तो वो अलग थलग पड़ जाएगा, और वो क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी टैरिफ लगा रखी है चाइना पे, तो वो ये नहीं चाहता, क्योंकि अब चाइना इंडिया में एक मार्केट की तलाश में है। तो अगर चाइना इसमें कोई सपोर्ट करता है कोवर्टली या ओवर्टली, तो भारत के लिए और उसके संबंधों में काफी दरार और बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना डायरेक्टली इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है संजीव सर, जो मैं समझ पा रही हूं, और मुझे लगता है कि आप ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, अगर देश के प्रधानमंत्री ने मंच से यह बात कही है कि आतंक को फैलाने वाले और आतंक के आका बख्शा किसी को नहीं जाएगा, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई भूल नहीं पाएगा। देश के प्रधानमंत्री की अगर यह जुबान होती है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, और या फिर रोड मैप तैयार है जिसको पूरा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। देश का कोई प्रधान इस तरह की बातें यूं ही नहीं कह सकता। पूजा जी, मैं दत्ता साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि चाइना की इसमें संलग्नता, इसका जो एंगेजमेंट है वो नहीं करना चाहेगा। चाइना पहले से ही भारी दबाव में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, और हाल के समय में हमने ये भी देखा था कि भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है उसमें बेहतरी हुई थी। कजान में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो मुलाकात हुई, उसके बाद एक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है, और अनेक विषयों पर भारत और चाइना में सहमति है। और उसका कारण यह है कि चाइना पहले से ही बहुत दबाव में है, उसकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, और वो भारत के मार्केट्स में आना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ही हैवी टैरिफ लगा रखे हैं। तो ऐसे में यदि वो चाइना अगर इस युद्ध में, जो कि भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जो कार्रवाई होगी, उसमें वो अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगा। और जाहिर है कि चाइना ने इसकी मजम्मत की है। लेकिन जहां तक भारत की कार्रवाइयों का प्रश्न है पूजा जी, भारत जो भी कार्रवाई करेगा, ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत ये जो कार्रवाई है आतंकवाद के विरुद्ध करेगा। आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन होगा, न कि कोई पाकिस्तान के विरुद्ध सीधा सीधा युद्ध छेड़ने की बात होगी। जैसा कि हमने पिछली बार कहा था, पिछली बार पुलवामा के घटना के बाद जो बालाकोट की स्ट्राइक की थी, उसके बाद हमने ये स्पष्ट किया था कि ये जो कार्रवाई है ये आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने कार्रवाई की है, न कि पाकिस्तान से कोई फुल फ्लेजेड वॉर या किसी तरीके का युद्ध की घोषणा हमने नहीं की। और इस बार भी जो कार्रवाई होगी वो आतंकवाद के विरुद्ध ही कार्रवाई होगी। इस तरीके का जो नैरेटिव है वो भारत निसंदेह पूरे विश्व के सामने रखेगा। और जाहिर है कि यदि पाकिस्तान ने इसका जो रिस्पांस है वो भारत के ऊपर हमला करके किया, तो बात दूसरी हो जाएगी, और तब एक युद्ध की भी स्थिति बन सकती है। लेकिन जो भारत की कार्रवाई होगी वो मैं स्पष्ट फिर से कहना चाहता हूं
आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई होगी जी। और सिर्फ आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई होगी, न कि पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो ये हमें इस बात को समझना होगा। और लेकिन चाइना सर इसमें एक बात ये भी तो है कि पाकिस्तान के पास एक ही हथियार है, वहां की जनता को गुमराह करना, उनको बेवकूफ बनाना, उनको भारत के खिलाफ भड़काना। उसे लगता है कि बस इसी जरिए वो सारी जंगों को जीत सकता है। देखिए पूजा जी, आज ये जो हमला किया गया है इसका भी टारगेट पाकिस्तान की अवाम ही है। मैं ये कहूंगा पाकिस्तान के अवाम में जो गुस्सा है, जो असंतोष है, जो क्षोभ है, जो उनके अंदर अनेक तरीके की दयनीय स्थितियां हैं, और वहां पर जो आतंकी बड़े हमले कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर हमले करता है। बलूचिस्तान में BLF वहां की सेना के काफिलों को उड़ा देता है, ट्रेनें अगवा कर लेता है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो भारी दबाव थोड़ा सा में। वक्त कम है सर, मैं जरा एक बार चाहूंगी कि मेजर मोहन सर को भी एक बार शामिल कर लिया जाए। मेजर मोहन सर, फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने 3 मोर्चे बताया कि 3 मोर्चों पर भारत को कार्रवाई करनी चाहिए और भारत उस लिहाज से ही आगे बढ़ रहा है, पर क्या आप ये मानते हैं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि ये जो आतंक के आका वहां बैठे वो दोबारा सर ना उठा पाए, इनकी जड़ों को काट देना चाहिए इस बार, और उसका क्या तरीका होगा? सर जल्दी थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा प्लीज। पूजा जी मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, और मैंने आपके चैनल के थ्रू ये बात मेरे ख्याल से मुझे कहना जायज होगा। सबसे पहला काम जो हमें कर लेना चाहिए वो है इंटरनेशनल अरीना के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने का एफर्ट लगाएं। आज जितनी भी कंडोलेंसेस हमको बाकी स्टेट से मिली हैं वो ठीक है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी स्टेट ने पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है। मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं ट्रम्प साहब, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को अपने रिलेशंस यूज करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर करें। जब तक पाकिस्तान को आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, एक आतंकवादी देश डिक्लेयर नहीं करा पाएंगे इंटरनेशनल स्तर के ऊपर, तब तक आप पाकिस्तान से इफेक्टिवली नहीं लड़ सकते। हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी हैं, इनके पास बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं, ये पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर रोकना है तो उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना सबसे ज्यादा एक बड़ा वैलिड पॉइंट रखा सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो चर्चा का मकसद वो ये कि जनता समझ पाए कि मौजूदा हालात क्या हैं, भारत के पास विकल्प क्या क्या है, और इस पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए हमारी तैयारी क्या है।